नमस्कार दोस्तों। अगर आप कुछ नया सीखना चाहते हैं तो उस विषय को पढ़ाना शुरू कर दें। इस टॉपिक के बारे में जरा डिटेल से समझते हैं। अगर आप एक स्टूडेंट हो, व्यापारी हो, टीचर हो, जो हो, हर किसी को कुछ ना कुछ नया सीखने के लिए कोई उम्र नहीं होती है। अगर आप कुछ सीखते हो तो और उसमें आप एक अच्छी खासी पकड़ बनाना चाहते हैं तो आप जो सीख रहे हो उसे दूसरों को सिखाना शुरू करो। क्यों, समझ में नहीं आया ना कुछ? चलो कुछ पॉइंट के थ्रू समझाता हूँ। साथियों को सिखाए। हम जो सीखना चाहते हैं उसको सबसे अच्छा सिखा पाते हैं। सीखने के लिए यदि लेक्चर में शामिल होते हैं तो 5% सीखते हैं। जब ज्ञान को कहीं लागू करते हैं तो 75% सीखते हैं। जब आप किसी को सिखाते हैं तो 90% सीखते हैं। इसलिए अपने साथियों को सिखाएं। मैंने लेखक रिचर्ड बॉच ने कहा है। दूसरा, संक्षिप्त नोट्स बनाएं। जब किसी के कुछ पढ़ाने जाए तो महत्वपूर्ण बातों को संक्षिप्त नोट्स तैयार करें। इन्हें लेक्चर के शुरुआत और अंत में शेयर करें मतलब अपने नोट्स उन लोगों को भी सरल भाषा में लिखवाएं। संक्षिप्त नोट्स लिखने से समझ बढ़ती है। जब आप पढ़ाएं तो लगातार अपने कम्युनिकेशन पर ध्यान दें। सीखने वाला उतना बेहतर ही सीख पाता है जितना बेहतर आपका संवाद हो, स्पीच हो। तीसरा, रिक्त स्थान भरो। अब ऐसा नहीं है कि आप पिछली पुरानी क्लास की बुक चैप्टर के रिक्त स्थान भर रहे हो। रिक्त स्थान भरने का अर्थ है यह है कि कोई भी व्यक्ति किसी विषय के बारे में उतना बेहतर नहीं सीख सकता जितना ही उसे पढ़ने वाला। आपके विद्यार्थी आपसे सवाल पूछेंगे और आपकी समझ पर प्रश्न करेंगे। इस तरह आप मौजूदा ज्ञान के साथ अपनी सीख को जोड़कर सवालों का जवाब देने का प्रयास करें। खुद को मोटिवेट रखें और करें। जब आप सीखने के लिए पढ़ाते हैं तो मोटिवेट भी करते हैं, क्योंकि हम खुद मोटिवेट रहते हैं। एक स्टूडेंट मैराथन के बारे में एथलीट से ही सीखता है, पसंद करेगा। इसी तरह स्टूडेंट के लिए टीचर भी योग्य इंसान होता है। जीवन में सीखने के लिए मोटिवेट और तैयार रहना चाहिए। इससे स्टूडेंट भी आपकी तरह नई चीजें सीखने के लिए तैयार हो पाए। और आखिरी में एक ही बात कहूँगा, हमेशा मोटिवेट रहे। कि खुद मोटिवेट व पॉजिटिव रहेंगे तो आप कुछ भी कर सकते हैं। चलिए फिर मिलेंगे एक और नए टॉपिक के साथ। अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हो तो चैनल सब्सक्राइब कर बेल आइकन ऑन जरूर करें। थैंक यू। फिर मिलेंगे एक और नए टॉपिक के साथ। धन्यवाद।